जी। मेरा मामा बना रही हो, ऐसा कहते सुने समझ आ रही हूँ। ये कन्या मेरा मामा नहीं हो सकता है। छबीली, ये तेरा भाई पान है बर्दाश्त करेगा। सुन ही मुझे नींद बना रहा है रात हो रहे। मैं जा रहा हूँ, आज के बाद तेरे घर से कभी नहीं आऊंगा। नहीं, मैं कभी नहीं आऊंगा। चले जाओ मेरे घर से। मेरी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। नीच बनाया कुत्ता बना। बताओ, मेरा भाई नीच है, मेरा भाई बेशरम है। मैं तुम्हारे भाई को नीच बनाया, कुत्ता बनाया। मुझसे गलती हो रही है, तुम मेरी गलती माफ कर दीजिए। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ रहा हूँ। ये हुई बात कह देती ना। अब अगर ऐसी बात है, तुम्हारी गलती माफ हो जाएगी। हाँ चाची जी, मेरी गलती माफ कर दीजिए। अब ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूंगा। सूरज बेटा, गलती तुम्हारी माफ होगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। चाची जी, वह कौन सी शर्त है बताओ। अगर तुम मेरी बात मान गए बेटा सूरज, तो ये मेरा कैमरा एंटरटेनमेंट सब तुम्हारे नाम लिख दो। चाची, वो कौन सी बात है? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगा? मानोगे? हाँ मानूंगा। तो सुनो मेरी बात, मैं क्या कह रही हूँ।
भन्न इतना चेरौरी कह जाते इनके समझ में नहीं आवड़वा। चाची, तुम मेरी चाची नहीं बल्कि माँ के समान हो, मेरी माँ हो। तो ये बताओ, ये बेटा अपनी माँ के साथ कैसे दुर्व्यवहार कर सकता है? अरे सूरज, क्या करना है? दुनिया के निकाह में माँ बेटे का रिश्ता रहेगा, इधर महल में छुप छुप के जवानी का आनंद लेते हैं। क्या फर्क पड़ने वाला है? चाची, ये तुम्हारी बात मुझे मंजूर नहीं है। मैं तेरी इज्जत के साथ बात कभी नहीं करता। अभी तुम जानते नहीं, मेरा नाम छबीली भक्ति ने, छबीली भक्ति ने। मैं कहती हूँ सीधी तरह मेरी बात मान लो। अगर कहीं तुम्हारी बातों से इनकार कर दिए तो सारी जिंदगी हाथ मार मार के पछताओगे। चाची जी, भले ही मेरी जान चली जाए, लेकिन मैं तुम्हारे साथ व्यवहार कभी नहीं कर सकता। नहीं करेगा? तो देख रामजादे, तू कैसे मेरे हाथों से बचता है। तिरिया चरित्रम दय्यम न जानम। देखती हूँ तुम मुझसे बचकर कहा जाता है। बात सुना? अरे क्यों खाली रो रही हो छवि मेरी? क्यों खाली रो रही हो छवि मेरी? बात मेरे समझ में आई। काहे रोता है? हल्ला बाहर मच रहा है। अरे सूरज, मेरी बात सुनो। अरे मेरी इज्जत पे सुन जाए ले हमरा। बताए हो तो हम बिया के गए हमारे घर जाएगा है। मेरी बात सुनो चाचा, ये मेरी बात सुनो। विश्वास कीजिए, मैं चाचली के साथ कुछ गलत काम नहीं किया। अरे अब ना सुनेगा चलेगा बहाना।
की इच्छा है कि मैं घर छोड़ करके चला जाऊं तो चला जाऊंगा चाची, चला जाऊंगा। लेकिन चाची मैं जाऊंगा तो कहां पर आऊंगा, कौन मुझे सहारा देगा, क्या खाऊंगा चाची? चाची जा रहा हूं तुम्हारा घर छोड़ करके। पौवा पकड़ के रोई ललना हजारी, पौवा खजाना पावन घर से निकाल। पौवा पकड़ के रोई ललना हजारी, पौवा खजाना पावन घर से निकाल। बचपन हमके दुलार जान गइलो, कश्मीर मोही तुआ चुन गइली हरियो। बचपन हमके दुलार जान गइलो, कश्मीर मोही तुआ चुन गइली हरियो। जाने रात भीख मांगई बन के भिखारी, जाने रात भीख मांगई बन के भिखारी, पौवा खजाना पावन जगन्नाथ महान। सागर बेटे को छूना मत, सुन गए यहाँ से। चाची जी मैं तो घर छोड़ करके चला जा रहा हूं, लेकिन मेरे भाई सागर को किसी प्रकार का कष्ट में मत देना, अपना सगा बेटा समझना चाहिए। भाई भले क्यों मार के भगा दिएगा, ना ही कौने दिन हमारा फोन था उजाड़ देते ये, हम कहो के ना रह जाए। शंभू दरबार, बोला सराय तेरे लिए एक काम आ गया। कौन काम आएगा? तू यही सोच रहा है कि सबको भगा ही रही है, हाँ कुछ काम कर नहीं रही है घर का। कुछ है, अब हम दू जने बचा है। अरे पगले, हाँ तेरे कहने से पहले मैं आगे का आगाज सोच कर बैठी हूँ। हाँ कहा सोचे हो बतावा। अरे पगले, मैं अपने सागर बेटे की शादी तय करती हूँ। कहा? जिला कानपुर साहब बनारस, बनारस के रहने वाला जो संतोष है उसकी बहन सरिता है, उसी के साथ शादी अपने बेटे सागर की तय करती हूँ। लेकिन आज ही तू चला जा बनारस, आज ही चला जा बनारस और संतोषों से बोल दे 1,00,000 नगद और 75,000 की जौरात और एक बजाज पट्टीला गाड़ी। गाड़ी मिलेगा तो चलाएगा नहीं। अब हम चलाई जाए कहाँ चलाए, पाई से खाएं गाड़ी। सगरा पागल है, गाड़ी तो मैं चलाऊंगी,
गाड़ी में किक मारूंगी है, उसके बाद 80-85 की स्पीड में पीछे ना हम बैठाए रहूं से खाएं। ये हराम ज्यादा पीछे बैठे चाहिए, मुझे दबाए रहे, धक्का मारे। हाँ से खाएं। अरे आवा छंगू चली बनारस, अरे आवा छंगू चली बनारस, लाल बहादुर। और तो बढ़िया भैया, लेकिन आप अपना समाचार सुनाइए भाई साहब। सब ठीक है। क्या बढ़िया क्या है भैया? साइकिल भैया आप अपन बच्चे थे, घर मालिक और बारात मालिक और उसी के साथ साथ दूर दराज से आए हुए नौटंकी देखने वाले भाइयों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, मेरा परिचय लीजिए। बाबूजी, मेरा नाम संतोष कुमार है, मैं जिला बनारस का रहने वाला हूँ। मेरे घर में 2 सदस्य हैं। कौन कौन? एक मैं हूँ और एक मेरी प्यारी बहन है जिसका नाम सरिता है। लेकिन बाबूजी, सरिता वो मेरी सगी बहन नहीं है। सरिता आपकी सगी बहन न हो? हाँ लाल बहादुर, कैसे भैया हो? अभी आज तक तुम भी नहीं जानते होगे ना कि सरिता मेरी सगी बहन नहीं है। नहीं है भैया, हम पुराना तो आपकी सगी बहन है। इस राज को मेरी बहन सरिता भी नहीं जानती है। कैसे है भैया काम? मैं जो छोटा सा था तभी मेरे पिताजी मुझे माघ मेला लिवा करते गए थे घुमाने के लिए। अच्छा अच्छा। और उसी माघ मेले में एक बहुत बड़ा सा तूफान आया और उसी तूफान में सरिता अपने माता पिता से जुदा हो गई। गायब हो गई। मेरे पिताजी सरिता को रोते बिलखते देखकर अपने घर उठा ले आए। अच्छा। और मरते वक्त पिताजी बोलकर गए, बेटा संतोष, सरिता तुम्हारी सगी बहन नहीं है, लेकिन तुम अपनी सगी बहन से ज्यादा इसे प्यार देना। मैंने कहा ठीक है पिताजी। आज मेरी बहन सरिता सयानी हो गई है, मैं अपनी बहन की शादी कानपुर से छंगूलाल के यहाँ से तय कर चुका हूँ। जब शादी तय करने गया था तो चाचा जी ने दहेज की कोई मांग नहीं किए, लेकिन लाल बहादुर 2 दिन पहले हमारे दरवाजे पर आए और कह रहे थे, संतोष कुमार, जब तक हमारे दरवाजे पर 1 लाख रुपया और 75,000 की जेवरात नहीं पहुंचा दोगे, हम तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर नहीं आएंगे। ये कैसे काम करता है भाई? पहले दहेज के कोनो बात नहीं, अटंडम आदू रोज हुआ, ये कैसे हो पाए भाई? यही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अब दहेज की मांग हो रही है, वो भी हो गया है भैया हो। अब लाल बहादुर, नगद 75,000 की जेवरात अटंडम हम लोग कहाँ से तैयारी करब भैया? लाल बहादुर, ठीक है, अब मांग रहे हैं तो मैं दूंगा, क्योंकि अरे मैं अपनी बहन की शादी उस घराने से तय कर चुका हूँ। अगर शादी नहीं होगी मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा, मेरे गांव वाले हंसेंगे। लाल बहादुर, व्यवस्था चाहे भैया और का? तुम तो जान रहे हो, सारी हालात को जान रहे हो। बात क्या है भैया हो? अब मैं यही सोच रहा हूँ,
जो हमारी बनारस की दुकान चल रही है, हाँ। उस दुकान को बेच करके मैं सरिता के शादी में दे दूं। अच्छा अच्छा। और जो माँ के जेवरात पड़े हुए हैं लाकर में, हाँ। उसे उठाकर मैं सरिता के दे दूं। अरे वाह यार, शादी अच्छे ढंग से निपट जाएगी भैया हो। अच्छे ढंग से शादी हो जाएगी, दुकान की बात है। अरे जिंदगी रहेगी तो फिर दुकान बना लूंगा। आखिर मेरी बहन की सिवाय इस जिंदगी में और कौन है? ये हाय भैया, और कोई है और के है? सही है, वो एक ही बेचारी एकलौती बहन है। एकलौती क्या है? एकलौती? हाँ एकलौती भैया, के ना ये है कहा की मतलब। हाँ आनंद पटेल। देखा भैया, बारातियों के लिए सूचना है कि बस जा रही है। बस छूटने वाली है भैया, बस छूटने चल रही है, बस जाएगी। जिन भाई को, जिन बाराती को घर जाना है तो जा सकते हैं। बाराती भाई से निवेदन है कि बस जा रही है, जो बाराती जाना चाहते हो जा सकते हैं भैया। अगर तो सवेरे पैदल जाए पड़ेगा। अरे यार क्यों पैदल जाना पड़ेगा? नहीं, जब बस चली जाए। चली जाए तो साधन से पहुंचा देंगे रे। अच्छा, बारातियों को खदेड़ रहे हो? हाँ? अरे जिसकी इच्छा है देखेगा। तुम भगा रहे हो बारातियों को। लाल बहादुर भैया, मैं यही सोच रहा हूँ, मैं अपनी बहन सरिता की शादी इतनी धूमधाम से रचाऊंगा। मेरे गांव वाले देखते रह जाएंगे संतोष कुमार इतनी धूमधाम से अपनी बहन की शादी रचा रहे हैं। सही बात है भैया कि एकदम नाम हो जाए भाई साहब। और क्या? लाल बहादुर व्यवस्था हो चाहे। तुम घर का देख रेख करना। मैं इसी वक्त जा रहा हूँ, अपनी दुकान को बेच कर बहुत जल्द वापस आ। अच्छी बात है भैया, पैसा की व्यवस्था है भाई साहब। ठीक है, पैसा की व्यवस्था हो जाए, सारा काम हल्का हो जाए भाई। सारा बंदोबस्त कर दो। आप यहाँ कह ले भैया हो, आप केवल पैसा की व्यवस्था करें बस भाई साहब। ऐसा व्यवस्था हो गया। और हलवाई में मैं मुस्ताबाद दिलीप कुमार को सहेज दिया हूँ। अच्छा, और क्या? अरे नंबर 1 मीठा बनाते, नंबर 1 का खाना बनाते, बात तो सही है भैया हो। अच्छा कारीगर है ये यहाँ। और क्या? बेइज्जत रहो, सही है ठीक भैया है, हो। तू सारा बंदोबस्त कर देना। आप जाए भैया हो, आप जाए। भवानी की भवानी की। अबे लाल बहादुर, अबे ये मैंने के लिए काफी दिन हो गया है रे। अबे जेब खाली हो चुका है। ये बताए इस एरिया में कोई मालदार मकान है जहाँ चलने में काफी माया मिले बेटा? सरदार जी, एक सूचना ये मुझे मिला है कि जो बनारस का संतोष कुमार है वो अपनी बहन की शादी कर रहा है और उस शादी में संतोष कुमार अपनी बहन को 1 लाख रुपया नगद प्लस 75,000 की जेवरात दे। अबे लाल बहादुर, ये तो खबर हमें 1 हफ्ता पहले मिल चुका है रे कि बनारस शहर में संतोष नाम का लड़का है जो कि अपने बहन की शादी ठान रखा है। अरे शादी में 1 लाख रुपये नगद और 75,000 की जेवरात दे रहा है। लेकिन तुझे मालूम है बारात कहाँ से आ रही है? अबे बारात आ रही है कानपुर से छन्नू लाल के यहाँ से। अरे मेरी प्यारी छबीली के घर से। लेकिन वे अगर इन भेद में चलते तो हर बाराती पहचान जाएगा जो छबीली का भाई है। और अपना भेद साधु का बनाए हैं, बनाएंगे और अच्छी अच्छी भाव भजन गाते चलेंगे, किसी को शक नहीं होगा और अपना काम बन जाएगा। इसी वक्त चलो चलो, देर मत करो बेटा। शादी का फैसला हो चुका है। हाँ भाई साहब, क्या बात, दुकान में पैसे की व्यवस्था हुई भैया? रुपयों की कमी नहीं है। अरे वाह भाई वाह। रुपयों की कमी नहीं है। हाँ, जब ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। बात तो सही कहा था भाई साहब। और अपनी बहन की शादी में कर रहा हूँ। हाँ, कौनो छोट मोट घर में नहीं होता है। घर की बात को छोड़ दीजिए, मालिक भी जानता है
अगर बहन बेटी की शादी होती है, ईश्वर कहीं न कहीं से व्यवस्था कर हो देता है। जाता है भैया, सही बात है। ये विधि का हाँ विधान न है। है भैया, बात तो आप सही कहें। सच्चे दिल से अगर आदमी काम करे तब भैया हो। रुपयों की कमी नहीं है। आज मैं अपनी बहन सरिता की शादी इतनी धूमधाम से रचाऊंगा कि मेरे गांव वाले देखते रह जाएंगे। संतोष कुमार कितनी धूमधाम से अपनी बहन की शादी शादी कर कर रहा है। लाल बहादुर, हाँ भैया। सारा बंदोबस्त हो गया है। अरे आप देखा भैया, देखा सिस्टम लगवाई दे है, बम्फर सिस्टम चले भाई साहब। बम्पर क्या है बे? अरे पगले बपर सिस्टम। हाँ बफर सिस्टम रहे भैया, देखा बफर हम लगवा चुका है। अब देखा एकदम सजावट नंबर 1 कही दे है, डेकोरेशन नंबर 1 चलता है भैया। उसका तो नंबर 1 किया है। हाँ। ये बता, अब समझ में भोजन में क्या बनवाया है? क्या आइटम बनवाया? आइटम से समझा कि बाराती का भाई देखा गर्मी का महीना है, दूर से ही है। हाँ, हाँ? बारात तो दूर से आ बारात दूर से आ रही है, कहा से कानपुर से आवत है। तो सबसे बाराती लोग जब पहले पहुंचेंगे भाई साहब, तो हमारी विचार है सबसे पहले उनका पेड़ के शरबत पिया जाए। तो बे, हाँ, ये कौन सा शरबत तू निकाल रखा है? है? हाँ? अरे यार एक नंबर का आजकल गर्मी मौके बहुत बड़ा कीमत है भाई साहब। वो जो ना पेड़वम फरत भैया, गोल गोल। गोल गोल, हाँ हाँ। अरे पगले, उसे बेल का शरबत का। बेल बेल, हम सोचे पेड़ के पियाई दे या भगवान ये भैया। चलो ठीक है। अब समझ नहीं हो जाए, उसके बाद भैया समझे कि नरम नरम कमचौड़ी रहे। नरम नरम कचौड़ी। और क्या? कचौड़ी कहते हैं। हाँ हाँ, और रिश्तेदार सब्जी चले। शादी होगी तो रिश्तेदार बन ही जाएंगे। हाँ? क्या बिगड़ रिश्तेदार गया? सब्जी कहाँ पे ला दिया तूने? तब क्या कहा थी उसका? अरे पगले, उसे रसेदार सब्जी कहते हैं। रसेदार, हाँ रसेदार रहे भैया। और उसके बाद भैया सोचे थे पिलाव कराई दे, बनवाई दे। ये पिलाव कैसे होता है? यार इतना नरम भोजन हो भाई साहब, लंबा चावल ऐसे ओह, इतना जब सारा एक एक चावल अलग अलग। ओह, बड़ा महंगा चावल मिलता है। हाँ। अरे पगले, उसे पुलाव कहते हैं। पुलाव पुलाव भैया। अब जब सब खाना पीना भोजन हो जाए, हाँ। तो एक एक झापड़ चल जाए, ओह, तब तो हमारे दरवाजे पर बारात ही मर्यादा बन जाए भाई साहब। हाँ? मर्यादा बन जाएगी। और क्या? उसके दरवाजे ये गए थे, एक एक झापड़ पाए। अरे पगले, अपने दरवाजे पर बारात रुकी रहेगी कि यहाँ से लौट जाएगी? प्रशंसा करी लोग कि खाना खाए के बाद जौन मुंह नमकीन भवा है, वो नमकीन